STN लाइव। ये सब आप बच्चों के लिए ही समर्पित है, एक मोटिवेशनल थॉट्स जिसको हम कहते हैं। हवाओं के रुख के साथ चले तो क्या चले, हवाओं के रुख के साथ चले तो क्या चले, उनके विपरीत चल के दिखाओ तो कोई बात बने। हवाओं के रुख के साथ चले तो क्या चले, उनके विपरीत चल के दिखाओ तो कोई बात बने। विपरीत मतलब समझते हो, अपोजिट। जिस वे में सब जा रहे हैं उस वे में तो सभी चले जाते हैं। भेड़ बकरियां भी एक आगे चलती है तो पीछे पीछे सारी बकरियां सारी भेड़ें चली जाती हैं, लेकिन जब आप उससे हट के अपना रास्ता बनाते हो ना, तब उसमें होता है। और भीड़ को देखकर अपनी ताकत पर गुमान क्या करना, भीड़ को देखकर अपनी ताकत पर गुमान क्या करना। अकेले ही भीड़ बन जाओ तो कोई बात बने, अकेले ही भीड़ बन जाओ तो कोई बात बने। मुर्दों का शहर है ये। उस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जो मुशायरे की दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में जाना पहचाना जाता है। बिहार का एक लीडिंग उर्दू अखबार है कौमी तंजीम, उसके वो सीनियर सब एडिटर हैं, ड्रामा निगार हैं, कई सीरियल में उन्होंने काम भी किया है। दूरदर्शन पटना के कुछ सीरियल में उन्होंने डायरेक्टर का भी रोल अदा किया। मेरी मुराद हालात बदल सकता हूँ, मैं जमाने के भी हालात बदल सकता हूँ। वक्त आए तो मैं तलवार पे चल सकता हूँ। है मोहब्बत मुझे अपने ही वतन से ऐसी, है मोहब्बत मुझे अपने ही वतन से ऐसी। वक्त पड़ जाए तो सरहद पे निकल सकता हूँ, वक्त पड़ जाए तो सरहद पे निकल सकता हूँ। और मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूँ जो माँ बाप की अहमियत बताता है। और अक्सर माँ बाप बच्चों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस नज़्म में बच्चे माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। सुने। माँ की सूरत में रहमत सलामत रहे। तवज्जो आएगी हज़रात। माँ की सूरत में रहमत सलामत रहे, माँ की सूरत में रहमत सलामत रहे। मेरे आंगन में जन्नत सलामत रहे, मेरे आंगन में जन्नत सलामत रहे, सलामत रहे। मुझको मालो मता से गरज कुछ नहीं, मालो मता यानी दौलत। मुझको मालो मता से गरज कुछ नहीं, क्या करूँगा जो हो जाऊं शाहे ज़मीं। मुझको मालो मता से गरज कुछ नहीं, क्या करूँगा जो हो जाऊं। साहब माँ की अजमत को, माँ के बड़ेपन को बयान कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माँ को ठुकरा देते हैं और बीवी के होके रह जाते हैं। देखिए दोनों कर्तव्य दोनों के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि माँ के लिए बीवी को भूल जाएगा, बीवी के लिए माँ को भूल जाएंगे। आइए मैं अपनी बात 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। बूढ़ी औरतों से रिश्ता दादी और नानी का, वो बूढ़े मर्द को दादा कहीं नाना बुलाते हैं। है बूढ़ी औरतों से रिश्ता दादी और नानी का, वो बूढ़े मर्द को दादा कहीं नाना बुलाते हैं। जिसे सब चांद कहते हैं, जिसे सब चांद कहते हैं, वो साला है मेरा साला। जिसे सब चांद कहते हैं वो साला है मेरा साला। मेरे बच्चे उसे यूं ही नहीं मामा बुलाते हैं।
बहुत यहाँ फिर कभी आएंगे नहीं। हम आ गए हैं यहाँ फिर कभी आएंगे नहीं, और बगैर वोट लिए आपसे जाएंगे नहीं। हम आ गए हैं यहाँ फिर कभी आएंगे नहीं, बगैर वोट लिए आपसे जाएंगे नहीं। बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, फिर उसके बाद कभी शक्ल दिखाएंगे नहीं। वो फर्ज भी निभाता है, फर्ज कहते हैं जो कंपल्सरी काम होता है। एक कदम उठाता है बीवी से पूछकर, वो फर्ज भी निभाता है बीवी से पूछकर, और है कितना ताबेदार ये खुद देख लीजिए। ताबेदार कहते हैं फर्माबरदार को। एक कदम उठाता है बीवी से पूछकर, वो फर्ज भी निभाता है बीवी से पूछकर, और है कितना ताबेदार ये खुद देख लीजिए। वो माँ से मिलने जाता है बीवी से पूछकर। एक कदम उठाता है बीवी से पूछकर, वो फर्ज भी निभाता है बीवी से पूछकर, और है कितना ताबेदार ये खुद देख लीजिए। वो माँ से मिलने जाता है बीवी से पूछकर। कई शादी का खाना खाना है, लग जाओ लाइन में, तुमको टिकट कटाना है, लग जाओ लाइन में। और एक दौर वो भी आएगा जब ये कहेंगे लोग बेगम से मिलने जाना है, लग जाओ लाइन में। आइए हजरात, आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के आखिरी शायर यानी के सांचे में ढल भी सकता हूँ, अना का पास है लेकिन बदल नहीं सकता। बहुत स्वाभिमानी, मगर परिस्थिति अनुकूल इस तरह से बदल जाता है आदमी कि क्या कहना। अब आइए एक गजल आप लोगों की समाज के हवाले कर रहा हूं मैं। बदलते हुए देखे हैं बहुत, वादे से रोज मुकरते हुए देखे हैं बहुत, वादे से रोज मुकरते हुए देखे हैं बहुत। आइए से देखें कि दिल कहाँ मिलता है इस दौर में अपनों से, मगर ऐसे दौर आ गए हैं अभी। इस दौर को क्या कहा जाए कि लोग इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि लगता है पता नहीं कि जान पहचान सब कुछ खत्म है। देखिए उसी पर हमने ये कहा है कि दिल कहाँ मिलता है इस दौर में अपनों से, मगर हाथ से हाथ तो मिलते हुए देखे हैं बहुत। दिल कहाँ मिलता है इस दौर में अपनों से, मगर हाथ से हाथ तो मिलते हुए देखे हैं बहुत। आइए से देखें कि गुलशन दिल में कोई गुल भी खिला है कैसे। गुलशन दिल कहते हैं, गुलशन मैंने फुलवारी और गुल मैंने फूल, तो दिल की फुलवारी में कोई फूल खिलाए कैसे। गुलशन दिल में कोई गुल भी खिलाए कैसे, दिल में जब खार ही चुभते हुए देखे हैं बहुत। खार कहते हैं कांटे को। गुलशन दिल में कोई गुल भी खिलाए कैसे, दिल में जब खार ही चुभते हुए देखे हैं वो। आज वो जेएमसी के द्वारा जो कवि सम्मेलन और मुशायरा का तो क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने? सर आज क्रिसमस की पूर्व संध्या है और आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे। जीसस क्राइस्ट या जिनको हम लोग ईसा मसीह कहते हैं, उनके द्वारा दिखाए कुछ रास्तों पे, कुछ मार्गों पे चलने की, और वो है कि सभी हम लोग आपस में एक भाई बंधु हैं, प्यार मोहब्बत से रहना है। आज जो दुनिया में इतना उथल पुथल मचा हुआ है, खास करके उसकी ओर अगर हम ध्यान इंगित करते हैं तो आज ये सबसे अच्छा दिन था कि जीसस के संदेश को हम लोग दूर तक सब तक पहुंचा सकें, कि ये कभी ना भूलें हम कि हम लोग आपस में इंसान हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ी हमारी मज़हब होनी चाहिए। और इसी ख्यालात से हम लोगों ने आज इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया था और हमारे सभी कवि लोग जो भी यहाँ आए थे,
मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने ये जो बात कही कि जो दिल की बात होती है वो लफ्ज़ों पे, कविताओं या मुशायरे में आ जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। और बहुत कुछ ऐसी बात जो आज बच्चों ने सीखा कि जो उनके अंदर जो बातें, जो प्रतिभा छिपी हुई है, आज इनके द्वारा बातों से जो है मार्गदर्शन मिला है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावक बहुत बड़े बड़े स्कूलों में भेज नहीं सकते, माकूल फ़ीस है, और कोई रेढ़ी पे, ठेले पे बेचते हैं, कोई छाते पे बेचते हैं सामान, और वैसे बच्चे हमारे स्कूल में रहते हैं। और उनके बच्चों को आप कभी सुन तो नहीं पाए, लेकिन अगली बार कहीं मौका लगेगा तो उनसे भी आप सुनिए कि वो किस तरह से तालीम उन्होंने हासिल किया है और आज अच्छे अच्छे मुकाम पे। अभी हम लोगों ने 1 महीने पहले कार्यक्रम किया था जो गायवी साहब को पता भी है, उसमें वो शर्कित हुए भी थे कि हमारे बच्चे, हमारे जो विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और अभी रिसेंट, अभी जो हाल की बात है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के गई और बिहार में 2nd टॉपर भी रही है। तो खुशी इस बात की होती है कि जो कहते हैं ना, गुदरी में लाल होना, तो ये बच्चे वैसे परिवेश से आते हैं और एक अच्छा मकाम हासिल कर पाते हैं, और हम लोग सिर्फ एक ज़रिया बन जाते हैं कि उनको वो मार्गदर्शन दे पाते हैं। और आज मैं इसीलिए सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी आज गुरुजन आए, कवि लोग आए, सभी उनके लिए गुरु ही थे, और उन्होंने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे बच्चों को सिखाई, यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे उनकी बातों को समझकर और अपने जीवन में उतारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और मैं इन शब्दों के साथ सभी को मेरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ और नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वर्ष 2023 सबके साथ हंसी खुशी और सेहतमंद रहे। धन्यवाद। ATN लाइव, अकरम अली, पटना।